जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य का सर्वांगीण विकास समाज के दायरे में ही रहकर संभव है। समाज का जो परिभाषा है वो पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में समाज मानती है, यानी कि समाज का दायरा पूरे विश्व लेवल पर है। तो आज का जो मुख्य टॉपिक है वो हम सबों से जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से ये प्रोफेशन पर चर्चा करना ये बिहार के परिदृश्य में ये अति आवश्यक है। तो हम आप पहले जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर प्रोफेशन होता क्या है और ये प्रोफेशन हमारे आपके समाज को, हमारे आपके काम को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो हम सभी जानेंगे कि जैसे एक समाज में वकील होते हैं, वकील अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं, वो कहलाता है एक प्रोफेशन। डॉक्टर कार्य करते हैं वो भी कहलाता है प्रोफेशन। एक बिजनेसमैन कार्य करते हैं वो भी प्रोफेशन कहलाता है। अर्थात पेशा वृत्ति से जो भी जुड़े हुए हैं सारा कार्य प्रोफेशन के दायरे में आता है। एक ऐसा कहूँ कि एक ड्राइवर से लेकर खलासी तक, या कहें कि समाज में जो भी सुचारू रूप से सुनियोजित तरीके से स्किलफुल काम करते हैं वो सारा काम पेशा के रूप में अर्थात प्रोफेशन के रूप में समझा जाता है। तो आखिर ये प्रोफेशन के कितने पिलर हैं, ये जानना क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, ये प्रोफेशन है, इसका अगर पिलर की बात करें तो इसका 3 पिलर होता है। सबसे पहला पिलर है ऑनेस्टी। हम आप जिस भी फील्ड में, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, चाहे एक मजदूर ही क्यों नहीं हो, चाहे एक मंत्री मिनिस्टर ही क्यों ना हो, तो उनका प्रोफेशन का जो पहला पिलर होता है कि हम आप वही काम चुनें जो काम करने में हमको आपको आनंद आता है, और उस काम को इतना बार बार करने से वो क्या हो जाता है, एक आदत के रूप में परिणत हो जाता है, वो हमारा आपका पेशा बन जाता है। तो हम आप जो भी काम चुनें, जो भी काम करें, उसमें ऐसा कहें कि उसमें ईमानदारी होना चाहिए। अर्थात हमारा आपका जो भी काम हो उसका जो ये प्रोफेशन का पहला पिलर है ईमानदारी। कोई भी काम ईमानदारी से करें, उसमें किसी प्रकार का उसमें बेईमानी का कोई गुंजाइश नहीं हो। तो ये पिलर नंबर 1 हो गया प्रोफेशन का, अर्थात पेशा जो होता है उसका पिलर नंबर 1 हो गया। दूसरा पिलर होता है इसमें विदाउट सुपरवाइजर। हम आप जो भी काम करते हैं उसमें जान लगाने का ज़रूरत होता है। हम आप एक एग्जाम्पल लेते हैं कि विदाउट सुपरवाइजर आखिर प्रोफेशन में ये जो पिलर के रूप में काम करता है, किस प्रकार से काम करता है। हम आप देखते हैं कि जब कोई पेशेंट को डॉक्टर के ओटी में दे देते हैं, डॉक्टर साहब क्या करते हैं, ओटी में मरीज को ले जाते हैं, उसका वो जो भी है, जिस प्रकार भी हो, जो आवश्यकता होता है उस हिसाब से उसका ऑपरेशन करते हैं या जो उचित उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें हम आप सभी जानते हैं कि ओटी के अंदर गार्जियन जो भी होते हैं उनको जाने नहीं दिया जाता है। वहाँ पे डॉक्टर अपना जो भी कार्य को अंजाम देते हैं वो विदाउट सुपरवाइजर, अर्थात पेशेंट के गार्जियन अंदर हैं तो भी ईमानदारी से वो काम करेगा, नहीं है तो भी काम ईमानदारी से करेगा। क्योंकि अगर डॉक्टर यहाँ अगर विदाउट सुपरवाइजर अगर वो काम नहीं करेंगे तो मरीज का स्थिति जो है, मरीज के साथ साथ जो घर के जो सदस्य हैं उनके साथ भी कुछ अनहोनी हो सकता है। तो चर्चा ये करें कि प्रोफेशन का दूसरा पिलर क्या हुआ, विदाउट सुपरवाइजर। अर्थात हम कोई भी काम करते हैं तो हमको आपको अगर कोई सामने है तो भी ईमानदारी से करना चाहिए, नहीं है तो भी उतना ही ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। ये पिलर नंबर 2 हो गया। अब चर्चा करते हैं पिलर नंबर 3। यहाँ जो आता है इसका पिलर नंबर 3 है सेटिस्फैक्शन, अर्थात जिसको हिंदी में हम आप कहते हैं संतुष्टि। जो प्रोफेशन का तीसरा पिलर आता है वो सेटिस्फैक्शन आता है, संतुष्टि। अर्थात हम आप जो भी काम कार्य करते हैं, मैं एग्जाम्पल देता हूँ एक वकील का। अगर एक वकील
किसी क्लाइंट का काम लेता है, अगर उस काम को वो यानी कि ईमानदारी पूर्वक बिना सुपरवाइज़र, और लास्ट को जो अंतिम जो उसका जो तीसरा पिलर है, अगर कोई वकील के काम से सामने वाला जो भी क्लाइंट है, सामने वाला जो भी व्यक्ति है, अगर सेटिस्फाइड हो जाता है कि नहीं वकील साहब आपने मेरा काम बहुत अच्छा किया, तो उस समय जो वकील होते हैं उनको एक संतुष्टि मिलती है। तो सामने वाला के साथ साथ अगर खुद आपका हमारा जो भी प्रोफेशन से जुड़े हैं, अगर उनका दिल अगर ये गवाही दे, संतुष्टि दे, जो मैंने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया, बहुत ईमानदारी से किया, तो ये तीनों मिलके क्या कहलाता है? पेशा, प्रोफेशन। अदरवाइज अगर काम में, अगर ये प्रोफेशन के काम में अगर ईमानदारी नहीं हो, विदाउट सुपरवाइजर कार्य नहीं हो और सेटिस्फैक्शन नहीं हो, अर्थात जिसका हम आप काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पेशा से जुड़ा हो, अगर सामने वाला को अगर संतुष्टि नहीं मिल रहा है और अपना जो भी आत्मा है उसको भी दिल को संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो इसको शॉर्ट में कहें कि ये प्रोफेशन का कार्य नहीं हुआ, ये क्रिमिनल का कार्य हुआ। अर्थात जिस कार्य में ये तीनों गुण नहीं अगर देखा जाएगा, उसी को हम आप क्रिमिनल कहते हैं। तो ये खास करके इस पर चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है कि मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ। चूँकि ये जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये पिछड़ा राज्य है। अगर भारत के अन्य राज्य का जो ग्राफ जब पेश किया जाता है तो बिहार को पिछड़ा राज्य समझा जाता है। मैं आपको कुछ पुरानी बातें आपको बताता हूँ जो मेरे साथ घटित हुआ, जिसको मैंने अपने आँखों से देखा। होता क्या है, अगर कोई एक व्यक्ति करता है, अगर एक व्यक्ति किसी कार्य को करके बदनाम कर देता है तो उसका खमियाजा अन्य को भी चुकाना पड़ता है। एक बार की बात है कि मैं हाजीपुर से मोहिउद्दीन नगर आने के लिए एक बस पकड़ा। बस में कंडक्टर साहब जो थे, उन्होंने क्या किए, जो एक यात्री से, वो यात्री बिहार से बाहर के यात्री थे, उनका लैंग्वेज से लग रहा था, जो बाहर के यात्री थे उनके लैंग्वेज से लग रहा था, भाषा से लग रहा था ये बिहार से बाहर, अर्थात ये बंगाल साइड के कोई भी व्यापारी हैं। तो वो व्यापारी कंडक्टर से कह रहा था, जो आप मुझे ये बताओ कि हाजीपुर से महनार का भाड़ा ये इतना रुपया है, आप मुझसे ये ज़्यादा क्यों ले लिया, आपने दोगुना मुझसे क्यों ले लिया, आप इसका जवाब दो। अर्थात दोनों में बहस हुआ। बहस होने के बाद वो जो कंडक्टर था वो किसी भी हाल में जो यात्री था उसका एक्स्ट्रा जो पैसा था उन्होंने वापस नहीं किया, और वो व्यापारी था वो वहीं पर बोला कि मैं तुम्हारे बिहार में अब दोबारा नहीं आऊँगा। अब इस घटना से हम आप समझ सकते हैं कि वो जो व्यापारी था उसके साथ, चूँकि ये जो प्रोफेशन का जो परिभाषा है, अर्थात प्रोफेशन का जो 3 पिलर है, उस पिलर में वो जो कंडक्टर अपना कार्य कर रहा था वो हम आप समझ सकते हैं कि वो अपना प्रोफेशनल कार्य कर रहा था या एक क्रिमिनल का कार्य कर रहा था। आखिर जिनके साथ उन्होंने नाइंसाफ़ी किया, आवश्यकता से अधिक पैसा ले लिया, वो इस बात को ओपनली कह रहा है कि मैं तुम्हारे बिहार में फिर दोबारा नहीं आऊँगा। और ये बात मुझे लगता है कि वो जाके औरों को भी बोला होगा। तो ये घटना हो गई। अब अभी जो बिहार में, चूँकि मेरा तो ये जो वीडियो अभी प्रोफेशन पे बना रहा हूँ, मेरा उद्देश्य है किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाना। अभी बिहार में जो अभी परिस्थिति ऐसा बन गया है कि हम आप आए दिन देखते हैं जो ऑटो चालक हैं, वो ऑटो चालक अगर कहीं भी जाते हैं तो क्या है कि आप हर 3 किलोमीटर पर देखेंगे, 4 किलोमीटर पे, 5 किलोमीटर पे, ये पूरे बिहार में ये कुछ ऐसे असामाजिक तत्व रोड पे बैठ जाते हैं कि ऑटो चालक से अननेसेसरी रूप से रंगदारी टैक्स के रूप में, जहां उनको 3 रुपया लेना चाहिए, 5 रुपया लेना चाहिए, 10 रुपया लेना चाहिए, वहां वो मनमाने तरीक़ा से 20 रुपया 30 रुपया वो वसूलते हैं। एक मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कि किसी कारणवश मुझे एक बार ऑटो पकड़ के दलसिंहसराय से रोसड़ा जाने का अवसर मिला। तो मैंने देखा रास्ते में
हर 2 किलोमीटर पर 3 किलोमीटर पर ऑटो चालक से 30 रुपया वसूल रहा है, 20 रुपया वसूला जा रहा है। और चूँकि वो जो वसूल रहे हैं वो लाठी लेके बैठते हैं, उनसे किसी को हिम्मत नहीं है कि उनका विरोध करेंगे। और ऐसा है कि यहाँ तो कहने के लिए बहुत सी पार्टियाँ हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, राजद है, उसके अलावा आम आदमी पार्टी है, यानी कि जो भी सक्रिय पार्टी है, उनको आम आदमी के साथ जो ये घटना हो रहा है उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन के टाइम पर आएंगे, वो जात पात का नारा लगाएंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड करेंगे, वोट ले लेंगे। और ये सारा खमियाजा किसको भुगतना पड़ता है? बिहार के जनता को। तो समझना ये है कि आखिर ये डिस्प्यूट क्यों होता है, आखिर बिहार इतना पिछड़ा क्यों है। चूँकि क्या होता है कि ये प्रोफेशन जो है, इसका जो परिभाषा है, इसके परिभाषा को, इसके पिलर को सही से फॉलो नहीं करने के कारण जो है समाज में असमानता फैलता है। और ऐसा सुनने में आता है कि बिहार में बहुत ज़्यादा घटना होता है, कोई किसी को मार देता है। तो ये जो होता है, ये प्रोफेशन के तीनों पिलर को सही से नहीं समझने के कारण समाज में असमानता होता है और बात चला आता है लड़ाई झगड़े पे, मरो मारो पे चला आता है। तो हम आप समझ गए होंगे कि ये प्रोफेशन क्या होता है। अगर कोई भी डॉक्टर, कोई भी वकील, कोई भी इंजीनियर, कोई भी बिजनेसमैन, चाहे जिस भी पेशे से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा मैं कहूँ कि एक स्वीपर, झाड़ू लगाने से लेकर एक हवाई जहाज़ चलाने तक, जब वो अपने प्रोफेशन को सही मायने में अंजाम नहीं देता है, अगर वो कार्य अपना ईमानदारी पूर्वक नहीं कर पाता है, वर्क विदाउट सुपरवाइजर, यानी कि किसी के सामने में भी उतना ही काम नहीं रहे तो भी उतना काम नहीं कर पाता है, और लास्ट में जो सामने वाला का जो काम किया जाता है, अगर वो संतुष्ट हो के आपको धन्यवाद अगर नहीं कहता है, मुझे धन्यवाद नहीं कहता है, और अपना दिल, सामने वाला का दिल अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो वो कार्य प्रोफेशन नहीं कहलाता है, वो कार्य क्रिमिनल का कार्य कहलाता है। अर्थात वो प्रोफेशनल पर्सन प्रोफेशनल नहीं हुआ, वो क्रिमिनल हुआ। तो इस चैनल के माध्यम से, द ईगल बाय एमडी मिराजुद्दीन के माध्यम से यही कहना है कि समाज में जो वैमनस्यता फैलता है, समाज में जो ऊंच नीच, जात पात की खाई और असंतुष्ट जो नागरिक होते हैं, उसका यही कारण है कि हमारे आपके आज मैंने आपको बताया कि एक कंडक्टर एक के साथ कार्य किया, लेकिन उसका खमियाजा कितनों को भुगतना पड़ेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी बिहार को भुगतना पड़ेगा। तो यही है, चूँकि कहा जाता है मैनर, आचरण सही नहीं होने के कारण हम आप, जो हमारा आपका, चूँकि मैं सभी वीडियो में कहता हूँ कि जो भविष्य का सोच रखता है उसको विजन कहा जाता है। आप देखेंगे कि बिहार के निवासी जो प्रदेश में जाके कार्य करते हैं, एक बैग टांग लेते हैं और एक लेबर का काम करते हैं, मजदूर का काम करते हैं, और उनको एक ऐसे बिहारी शब्द से वास्ता उनको होना पड़ता है जिसको अगर दूसरे भाषा में कहें तो एक गाली समझा जाता है, चल वे बिहारी, और क्या क्या मैं बोलूं। तो इसका कारण ये है, जो हम आप अगर अपने काम में, अपने प्रोफेशन में अगर ईमानदार नहीं होंगे, अगर वर्क विदाउट सुपरवाइजर नहीं करेंगे, सामने वालों को संतुष्ट नहीं करेंगे, अपना आत्मा को संतुष्ट नहीं करेंगे, तो इसी तरह इसका खमियाजा मुझे, आपको, सबको भोगना पड़ेगा। तो यही कहना है, ये प्रोफेशन जो होता है, प्रोफेशन के परिभाषा को फिर से समझ लिया जाए। प्रोफेशन का मतलब होता है ऐसा कार्य जो स्किलफुल कार्य होता है, जिसको समझिए स्किलफुल यानी कि विधि व्यवस्थित तरीके से किया जाता है, और कार्य करते करते वो क्या होता है, प्रोफेशन में बदल जाता है, अर्थात पेशा में बदल जाता है। और ये पेशा होता है, ये 3 इसका पिलर है, 3 चीज़ पे आधारित है। पहला ईमानदारी, काम जो भी किया जाए ईमानदारी से किया जाए, और दूसरा हुआ जो अगर सामने वाला व्यक्ति है तो भी, नहीं है तो भी कार्य ईमानदारी से किया जाए, और तीसरा है जो कार्य करने के बाद खुद आत्म को सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, सामने वाला को सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, जो गल्फ़ कंट्री, अरब देश में यहाँ से मज़दूर जाते हैं कार्य करने के लिए, वहाँ के बारे में कहा जाता है कि दुकान खुल के रखा रहता है, कोई भी जाता है सामान लेके उतना पैसा दे देता है। इसका कारण क्या है कि वहाँ अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो वहाँ हाथ काट लिया जाता है। तो
अगर कोई किसी के साथ अगर जो जिस प्रकार का एक्ट करता है उसके पास सेम एक्ट टीट फॉर टैट जैसे के साथ वैसा व्यवहार किया जाता है। तो यही है, जब तक बिहार के लोग, भारत के लोग, विश्व के जो भी इंसान हैं ये प्रोफेशन को नहीं समझेंगे तब तक ये समाज डेवलप नहीं करेगा। तो सबसे पहले समझने की बात है प्रोफेशन, कि हम जो भी काम करते हैं उसमें ईमानदारी अवश्य हो, सेटिस्फैक्शन अवश्य हो। अगर सामने वाला धन्यवाद कहता है तो समझिए कि ये प्रोफेशन है, नहीं तो क्रिमिनल का कार्य हुआ। और ऐसा सभी के बारे में, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जो भी स्वीपर हैं उनके बारे में, एक लोहार के बारे में, सब के साथ, बिजनेसमैन के बारे में साबित होता है। और यही मेरा इस चैनल के माध्यम से कहना है कि आप प्रोफेशन को प्रोफेशन के तौर पर समझें। और क्या है जो समझें कि अगर आज काम ख़राब हो रहा है तो कल इसका इम्पैक्ट हमारे समाज पर पड़ेगा, हमारे बच्चों पर पड़ेगा। तो यही कहना है, जो भी इस चैनल को देखेंगे, द ईगल बाय MD मिराजुद्दीन, उनसे मेरा कहना है कि इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।